सो गाइस, जैसा कि हमने पिछले एपिसोड में देखा कि जियोयान फ्लावर सेक्ट से निकल चुका था, तभी अचानक उसे किसी के वहां आने का एहसास हुआ जो व्हाइट ड्रैगन क्लैन के एल्डर हेकिंग थे। वो जियोयान को मदद के लिए ड्रैगन आइलैंड पर लेकर गए थे, जहां उन्होंने जियोयान को थर्ड एल्डर से मिलवाया। जियोयान हैरान हुआ कि जियन व्हाइट ड्रैगन क्लैन के एम्परर की बेटी है। उन्होंने उसे बताया कि ड्रैगन एम्परर काफी सालों पहले कहीं गायब हो गए थे, जिससे हमारा ड्रैगन आइलैंड 4 भागों में बट गया और लोग भी 4 फैक्शन में डिवाइड हो गए। जियन आखिरी रॉयल ब्लड लाइन की मेंबर होने की वजह से वो उसे नया लीडर बनाना चाहते थे, ताकि फिर से ड्रैगन आइलैंड के सभी लोगों को एकजुट किया जा सके। जियन ड्रैगन फिनिक्स ओरिजिन फ्रूट को एजो कर रही थी, पर वो उसकी पूरी एनर्जी को रिफाइन नहीं कर पाई और उस ओरिजिन फ्रूट की क्रिस्टल लेयर में फंस चुकी थी। इसीलिए उन्होंने जियोयान को मदद के लिए बुलाया, ताकि वो अपनी हेवनली फ्लेम से जियन को बाहर निकलने में मदद कर सके। जियोयान किसी भी हाल में अपनी फ्रेंड को बचाना चाहता था, पर अब बाकी के तीनों ड्रैगन कबीलों के लीडर ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर हमला करने की प्लानिंग कर रहे थे और उन्होंने अपनी सेनाएं तैयार कर ली है। अब हम देखते हैं कि जियन उस क्रिस्टल के अंदर अभी भी कोमा में होती है। जियोयान थर्ड एल्डर को कहता है कि आपने किंग लिन को एशियन ड्रैगन टॉम में कल्टिवेशन करने के लिए जाने दिया, इसलिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि किंग लिन ब्रेक थ्रू पॉइंट पर पहुंच गई थी और इस वक्त पर एनर्जी से भरपूर जगह की उसे बहुत ज्यादा आवश्यकता थी और वो एशियन ड्रैगन टॉम में अपने प्रशिक्षण को पूरा कर पाएगी। थर्ड एल्डर कहते हैं कि ये एक छोटी सी बात है, किंगलिन हमारे एशियन ड्रैगन टॉम में मौजूद ड्रैगन एनर्जी को कंज्यूम कर पाएगी, ताकि वो एशियन स्काई सरपेंट की सोल को दबा पाए और वो उसे रिफाइन करने में भी कामयाब होगी। मुझे लगता है कि मेरी इस मदद से जियन भी खुश होगी, क्योंकि वो भी अपने दोस्त के लिए यही करती है। तभी वहाँ ओल्ड मैन की आवाज आती है, जो जियोयान से कहते हैं कि क्या तुम्हें अभी भी ये बूढ़ा आदमी याद है। जियोयान ये सुनकर हैरान हो जाता है। हेकिंग अपने साथ आयरन सोर्ड टाई जियान को लेकर आए होते हैं। जियोयान उन्हें देखकर हैरान रह जाता है, क्योंकि वो याओ लाओ के रेस्क्यू मिशन के वक्त ब्लैक और व्हाइट तियानजुन से उन्हें बचाते हुए मारे गए थे। जियोयान कहता है कि आप तो उस वक्त हमारी आंखों के सामने खत्म हो गए थे। टाई जियान हंसते हुए कहते हैं कि उस समय एल्डर जूली ने मुझे बचा लिया था। जियोयान थर्ड एल्डर से कहता है कि मैं अपने मास्टर को बचाने के लिए सोल पैलेस में गया था, तब आप ही थे जिन्होंने गुप्त रूप से मेरी मदद की थी। मैं अनजाने में ही आपका बहुत बड़ा कर्जदार हो गया हूँ। जूली कहते हैं कि जियन हमारे कबीले के लिए काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसीलिए मैं बूढ़ा आखिर उसे अकेले बाहर यूं ही कैसे घूमने दे सकता था, जिस वजह से मैंने गुप्त रूप से उसकी रक्षा के लिए टाई जियान को चुना। इसके अलावा आयरन सोर्ड टाई जियान का स्वभाव काफी अच्छा है और मैं खुद इनकी काफी प्रशंसा करता हूँ। टाई जियान हंसते हुए उन्हें प्रशंसा के लिए धन्यवाद देते हैं। जियोयान जूली से बोलता है कि एल्डर आप वाकई काफी अच्छे हो, मैं आपकी इस दयालुता को हमेशा अपने हार्ट में याद रखूंगा। जूली ने कहा कि इसकी कोई जरूरत नहीं, ये सिर्फ छोटी सी बात थी और अब उसे वो कुछ ब्लड ड्रॉप को बाहर निकाल कर बताते हैं कि यह इनविजिबल व्हाइट ड्रैगन ब्लड है, जिसे मैंने खुद रिफाइन किया है। ये न केवल हड्डियों और मांसपेशियों को मजबूत कर सकता था, बल्कि ये तुरंत ही बहुत बड़ी मात्रा में स्पिरिचुअल एनर्जी को भी रिकवर कर सकता है। जियोयान को उस ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन क्रिस्टल लेयर को रिफाइन करते वक्त इसकी जरूरत होगी, इसीलिए जियोयान उन्हें अपने पास रख लेता है। जूली बोलते हैं कि हेकिंग और आयरन सोर्ड आप दोनों को यहाँ पहरा देना होगा। याद रहे जियोयान को यहाँ कोई भी चीज परेशान ना कर पाए। हेकिंग कहते हैं कि हमारे होते हुए यहाँ अंदर कोई नहीं आ सकता और अब सब कुछ जियोयान पर ही डिपेंड करेगा। जियोयान उन्हें आश्वासन देते हुए कहता है कि आप सभी लोग निश्चित रहे, मैं जियन को इस मुश्किल से बाहर निकालने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगा। और अब जियोयान उस ड्रैगन फिनिक्स से क्रिस्टल को रिफाइन करने की प्रोसेस को शुरू कर देता है और अपनी 3000 बर्निंग फ्लेम की मदद से उस क्रिस्टल को रिफाइन करने लगता है। जियोयान कहता है कि मेरी इस हेवनली फ्लेम के आगे ऐसी कोई चीज नहीं जिसे पिघलाया ना जा सके, और जब ये क्रिस्टल लेयर पिघल जाएगी तो जियन ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट की सारी एनर्जी को रिफाइन कर लेगी, जिससे इस ड्रैगन आइलैंड को वापस से किया जा सकेगा। और अब वो अपनी प्रोसेस को फास्ट कर देता है। अब वहाँ जूली के पास क्यूजियो आ जाता है, जो भी इस ड्रैगन आइलैंड का एक एल्डर था। वो कहता है कि एल्डर जूली, क्या आपको सचमुच लगता है कि ये इस ड्रैगन एम्परर फिनिक्स से फ्रूट को रिफाइन कर सकता है?
जूली कहते हैं कि यह लड़का कोई मामूली लड़का नहीं, इसका चरित्र काफी अच्छा है जो पिल कंपटीशन का चैंपियन बना, इसीलिए इसमें निश्चित रूप से योग्य गुण होने चाहिए। क्यों जियो कहता है कि आप जानते हो कि जियन हमारे ड्रैगन आइलैंड के लिए कितनी ज्यादा इम्पोर्टेंट है। अगर इसे कुछ हो गया तो फिर हमारा ये एशियन वाइड ड्रैगन क्लैन कभी भी फिर से एकजुट नहीं हो पाएगा। जूली बताते हैं कि जियन ने कोमा में जाने से पहले व्यक्तिगत रूप से निर्णय लिया था कि जियोयान उसकी मदद करने जरूर आएगा और वो जियोयान के होते हुए खुद को कभी भी नुकसान नहीं पहुंचाएगी और न ही जियोयान उसे कुछ होने देगा। क्यों जियो बताता है कि हमारे चारों ड्रैगन आइलैंड की जो सभा होने वाली है उसका दिन निकट आ रहा है। बाकी के तीनों आइलैंड की तुलना में हमारा ईस्ट ड्रैगन आइलैंड बिल्कुल भी प्रॉफिट की स्थिति में नहीं है। जूली कहते हैं कि हमें अपने ईस्ट ड्रैगन आइलैंड को हाईएस्ट लेवल पर लेकर जाना होगा और ये जियन की मदद से ही हो सकता है। इसीलिए हमें ध्यान रखना होगा कि जियोयान की इस प्रोसेस के बीच कोई खलल ना पैदा कर पाए। वहीं हम मानयान और नासू की स्पेसशिप को देखते हैं। ये दोनों ड्रैगन कबीले के लोग ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर हमला करने के लिए लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं और वो अपनी पूरी आर्मी के साथ आए थे। वहीं जियोयान लगातार अपनी हेवनली फ्लेम से उस ड्रैगन क्रिस्टल लेयर को रिफाइन कर रहा होता है जिसे अब वो पिघलना स्टार्ट हो गई थी। जियोयान सोचता है कि फाइनली ये इतने घंटों के बाद पिघलना शुरू हुई, पर इतनी देर तक हेवनली फ्लेम का इस्तेमाल करने से उसकी एनर्जी काफी कम हो गई थी। इसीलिए अब वो जूली के द्वारा रिफाइन किया गया ब्लड ड्रॉप को निकल लेता है जिससे उसकी एनर्जी वापस से रिकवर होना स्टार्ट हो जाती है और अब वो वापस से उस क्रिस्टल को रिफाइन करने लग जाता है। वो दिन रात लगातार उसे रिफाइन करता रहता है। पूरा 1 महीना गुजर जाता है। अब वो क्रिस्टल काफी हद तक रिफाइन हो चुका था जिससे उस ड्रैगन फिनिक्स से ओरिजिन फ्रूट की बची हुई एनर्जी जो उस क्रिस्टल में थी वो जियन की बॉडी के अंदर एजो होने लग जाती है। वहाँ मौजूद सैनिक ये देखकर कहते हैं कि हमारी ड्रैगन एम्परर इस क्रिस्टल की पिघली हुई एनर्जी को एजो करने लग गई है। वास्तव में ये लड़का काफी अमेजिंग है। इसमें कोई आशय नहीं कि एल्डर जूली इस लड़के को इतना महत्व दे रहे थे और ये लड़का हमारे ओल्ड एंसेस्टर का वारिस होने के योग्य है। टाइजान बोलते हैं कि ये लगातार 1 महीने तक अपनी हेवनली फ्लेम को जलाए रख सकता है। वास्तव में यंग फ्रेंड जियोयान दृढ़ता के मामले में काफी कमाल का है। एल्डर जूली भी वहाँ जाते हैं। वो कहते हैं कि फ्यूचर में इस लड़के को निश्चित रूप से एक महानता प्राप्त होगी और ये बहुत ही पावरफुल बनेगा। साथ ही जियो फैमिली जल्द ही अपना गौरव वापस से प्राप्त कर पाएगी। और वो जियो जुआन को याद करते हुए कहते हैं कि तुम्हारा जियो परिवार काफी डाउन चल गया था पर जियोयान के साथ अब वो वापस नई ऊंचाइयां छुएगा। टाइजान कहते हैं कि ये जियोयान वेनेरेट याओ लाओ का डिसिबल है। वाकई रिफाइनमेंट के मामले में काफी अच्छा है, पर तभी वहाँ की पूरी जमीन हिलने लगती है जिससे वो हैरान हो जाते हैं क्योंकि बाकी ड्रैगन कबीले के लोग यहाँ पहुँच गए थे। सभी काफी परेशान होते हैं कि आखिर हो क्या रहा है, पर एल्डर जूली को एहसास हो गया था कि दूसरे ड्रैगन कबीले के लोग हम पर हमला करने आए हैं। वो हे किंग और आयरन सोर्ड से कहते हैं कि तुम दोनों को यहीं रहकर इस एरिया को प्रोटेक्ट रखना होगा, मैं जाकर मामले की जांच करूंगा। वो दोनों उसकी बात समझ गए। जूली वहाँ से निकल जाते हैं, पर जाने से पहले वो ड्रैगन आइलैंड पर एक प्रोटेक्टिव शील्ड को एक्टिवेट कर देते हैं। ये एक तरह की इनविजिबल डिस्क भी थी जिससे वो पूरा महल ही गायब हो गया था ताकि दुश्मन जियन तक ना पहुंच सके। और अब जूली क्यूजियो और अपनी पूरी आर्मी के साथ उस जगह पर पहुंच जाते हैं जहां से दूसरे ड्रैगन आइलैंड के शिप से आने वाले थे। अचानक कई सारे वॉइड पोर्टल खुलते हैं और सिपाहियों से भरे हुए कई सारे शिप वहां जाते हैं। एक ड्रैगन आइलैंड का लीडर नासू सामने आता है जो अपने साथ अपने सेनापति चार्ली को भी लाया होता है। और अब एक तेज एनर्जी के साथ मानयान भी वहां जाता है जिसकी पावर हाफ संत रियल्म में होती है, इसीलिए वो काफी पावरफुल था और वो अपने सैनिकों के साथ सामने आ जाता है। क्यूजियो गुस्से में कहता है कि नासू तुम ही ज्यादा साहसी हो गए हो जो तुम हमारे ईस्ट ड्रैगन आइलैंड पर आक्रमण करने के लिए इतने सारे लोगों को लाने का एहसास किया। नासू मुस्कुराते हुए कहता है कि क्यूजियो में एक आइलैंड का ड्रैगन किंग होने के नाते उस रॉयल ब्लड लाइन वाली लिटिल गर्ल को पकड़ने के लिए आया हूँ ताकि तुम हम पर हमला ना कर सको। जूली गुस्से में कहते हैं कि तुम्हें क्या लगता है कि हम तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ सकते? तुम हमारे एम्परर के खिलाफ जाना चाहते हो? क्या तुम्हें लगता है कि हम खड़े खड़े तुम्हें हमारी ड्रैगन एम्परर को ले जाने देंगे? तुम सिर्फ ड्रैगन रॉयल ब्लड लाइन की एक ब्रांच हो और फिर भी तुम खुद को ड्रैगन किंग लीडर कहलाने का साहस कर रहे हो। मानयान गुस्से में कहता है कि जूली तुम अपनी बकवास बंद करो और जल्दी से उस लड़की को हमें सौंप दो। मैं साउथ ड्रैगन किंग कभी नहीं चाहता कि हमारे एशियन वाइड ड्रैगन क्लैन को तुम्हारे ईस्ट ड्रैगन क्लैन के द्वारा कंट्रोल किया जाए। तुम हमसे जीत नहीं सकते, इसीलिए इस बेकार के युद्ध में वक्त जाया क्यों किया जाए? क्यूजियो बोलता है कि हम ड्रैगन
ड्रैगन कबीले को वापस से एकजुट करना चाहते हैं। आखिर इसमें बुराई क्या है? तुम लोग नीच प्रवृत्ति के हो और काफी छोटी सोच रखते हो जो सिर्फ अपना मतलब देख रहे हो। नासु बोलता है कि अब बातचीत से मामला हल होने की कोई गुंजाइश नहीं है, इसीलिए हम अब केवल फाइट ही कर सकते हैं। और वो मानयान से बोलता है कि हमें इस लड़ाई को शुरू करना होगा, हमारे पास ज्यादा वक्त नहीं है। मानयान अपनी आर्मी को उन पर हमला करने का ऑर्डर देता है, जिससे सभी सोल्जर तेजी से उनकी तरफ बढ़ने लग जाते हैं। जूली भी अपनी पूरी सेना को उन पर हमला करने के ऑर्डर देते हैं, जिससे एक भयानक युद्ध शुरू हो जाता है। इसी के साथ ये एपिसोड यहीं पर खत्म हो जाता है। वीडियो पसंद आया हो तो इस वीडियो का 10 के लाइक एम जल्दी पूरा कर देना और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, लाइक करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।